साइबर ठगी की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके लिए आप सभी को जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके भी घर में पुराने फ़ोन या फिर पुराने डिवाइसेस को फेरी वाले को दे दिया जाता है, तो आप एक बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं। आपके अकाउंट भी खाली किए जा सकते हैं या फिर आपके नाम पर ठगी की जा सकती है, और जिसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है। क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दी जाएगी। और ये जानकारी जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके लिए ही नहीं बल्कि आप अपने पूरे परिवार को इस जानकारी के बारे में बता दें, क्योंकि गलती से भी वो अपने घर के पड़े पुराने डिवाइस, ख़राब फ़ोन, ख़राब मोबाइल को किसी फेरी वाले या फिर कबाड़ी को ना बेचें। अगर बेच देते हैं तो आप एक बड़ी ठगी का शिकार तो हो ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर आप ठगी का शिकार नहीं हुए तो आप जेल भी जा सकते हैं ठगी के आरोप में। क्या अपडेट है, सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को आप सभी अपने सगे संबंधियों तक भेज ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो इस ठगी का कभी शिकार ना बन सकें। दरअसल साइबर ठगों ने एक नया तरीका निकाला है। वो ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र में जाकर पुराने मोबाइल के बदले में उन्हें बर्तन दे रहे हैं, या तो फिर 100-50 रुपये में पुराने मोबाइल, ख़राब मोबाइल की जो प्लेट हैं उन्हें ख़रीद रहे हैं। और उन्हें ख़रीदने के बाद फिर वो कबाड़ी जो होते हैं वो साइबर ठगों से मिले हुए होते हैं, और वो जाकर अपने सारे फ़ोन, सारे मोबाइल साइबर ठगों को दे देते हैं। और वो साइबर ठग फिर उन सभी मोबाइलों में जो कमियां होती हैं, जो खराबियां होती हैं, उन्हें सही कराकर और उन मोबाइल्स में जो आपका डाटा होता है उन सभी डाटा को चोरी कर लेते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल के पासवर्ड हो गए, आपका फ़ोनपे का पासवर्ड हो गया, या फिर आपके सिक्योरिटी पिन हो गए, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर किसी तरह की जो डिटेल्स है। आप सभी को पता होगा कि आपके फ़ोन में किस किस तरह की डिटेल्स होती हैं। आपके पूरे अकाउंट की, आपके पूरे पासवर्ड की, आपकी हर जगह की जो डिटेल्स है वो आपके फ़ोन में होती है, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके फ़ोन में होते हैं। और आपको क्या लगता है कि फ़ोन एक बार ख़राब हो गया तो हम जाके किसी फेरी वाले को या कहीं भी फेंक दें, अब वो उसका डाटा वापस नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। उस फ़ोन को सही करके और दोबारा से आपका डाटा वापस किया जा सकता है, या फिर आपने डिलीट भी कर दिया है फिर भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उस डाटा को वापस लाया जा सकता है। और साइबर ठग अब यही कर रहे हैं। उन्हें एक तीर से दो निशाने और कम खर्च में उन्हें सबकी डिटेल्स भी मिल रही है, और एक तीर से दो काम भी हो रहे हैं। दो काम कैसे हो रहे हैं? जैसे कि आपने कोई अपना ख़राब फ़ोन किसी कबाड़ी वाले को दे दिया। अब उस कबाड़ी वाले ने फ़ोन वो साइबर ठग को दे दिया, और उसने जो उसमें ख़राबी थी उसको सही कराकर उसमें जो आपके भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डाटा जो आपका था वो डाटा उसने चुरा लिया, और चुराने के बाद आपके ही साथ फ्रॉड करना उसने शुरू कर दिया। क्योंकि आपका जो मोबाइल है उसके पास जा चुका है, उसने सही कराकर आपका डाटा निकाल दिया है। और डाटा निकालने के बाद जब उसकी सारी डिटेल्स जो आपकी है, आपके सभी डिटेल्स जो होती है वो आपके फ़ोन में होती है, और आपकी सभी डिटेल्स जब उसके पास पहुंच जाती है तो वो आपको बहुत आसानी से अपनी ठगी का शिकार बना सकते हैं। या फिर अगर आपके आईडी पासवर्ड्स में पहले से ही लॉगिन थे तो फ़ोन ख़राब हो जाने से आपके आईडी पासवर्ड कहीं नहीं जाएंगे, और सही फ़ोन होते ही आप उन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से वो इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ऐसे नहीं किया तो वो आपको फ़ोन के ज़रिए से ठगी का शिकार कर सकते हैं, और सभी डिटेल्स उनके पास होने की वजह से आप उनकी ठगी का शिकार भी हो सकते हैं आसानी से। और इतना ही नहीं, जिस फ़ोन को आपने दिया है कबाड़ी को, अगर आपके फ़ोन से कोई डिटेल्स उन्हें नहीं मिलती है, कोई भी सुराग आपका नहीं मिल पाता है, कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि वो आपको ठग सकें, तो अगर वो आपको नहीं ठगेंगे तो आपके फ़ोन से किसी दूसरे को ठग सकते हैं। और दूसरा, अगर वो पुलिस में कंप्लेंट करता है, जब पुलिस जांच करती है तो वहाँ पर नंबर से जब पता लगाया जाता है तो वहाँ पर आपके फ़ोन का EMI नंबर निकलता है, जब तो वो मोबाइल आपके नाम पर रजिस्टर होता है। अगर आप कोई नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो वो आपके नाम पर ही रजिस्टर होगा। और गाड़ी अगर जैसे आप वो खरीदते हैं तो वो गाड़ी अगर दूसरे को आप बेच देते हैं तो वो गाड़ी उसके नाम में ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन मोबाइल एक बार आपने अपने नाम पर खरीदा है तो वो आपके नाम पर ही रहेगा। और जब वो मोबाइल ख़राब हो जाने के बाद आप किसी कबाड़ी को बेचेंगे, और वो कबाड़ी साइबर ठग को अगर वो मोबाइल दे देता है और उस मोबाइल को सही कराकर वो साइबर ठग किसी से फ्रॉड करता है, तो जब उस मोबाइल के नंबर से आपके डिवाइस का पता लगाती है पुलिस, तो डिवाइस पे जो EMI नंबर होता है उस नंबर से जब डिटेल्स निकालती है कि ये मोबाइल किसने ख़रीदा है और किसका है, जब ये पता निकलता है तो वो फ़ोन आपका होता है, और जिसके चलते डायरेक्ट पुलिस आपके पास आती है और आपको उठा के ले जाएगी। और आपको पता भी नहीं होगा कि हमने किया क्या है।
और वहाँ पर जब जाते हैं तो पता चलता है कि आपके फ़ोन से फ्रॉड किया गया है। तो इस तरीके से साइबर ठगी कर सकते हैं और ऐसे मामले बहुत सारे दर्ज भी हुए हैं। आप इस हिंदुस्तान की न्यूज़ में भी देख सकते हैं। इसी तरीके से कबाड़ी को मोबाइल एक बेचा था और बेचने के बाद वो मोबाइल साइबर ठग के पास पहुंच गया। साइबर ठग ने उस फ़ोन से फ्रॉड किया। उसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, पुलिस को EMI नंबर मिला। नंबर मिलने के बाद जब नंबर से पता लगाया कि फ़ोन किसके नाम पर रजिस्टर है, फिर वो किसी एक ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर था। पुलिस बाहर जाती है और उसे पकड़ती है। पूछताछ में पता चलता है कि वो फ़ोन उसने किसी कबाड़ी को बेच दिया था। तो आप गलती से भी अपने पुराने फ़ोन, अपने पुराने डिवाइसेस कभी भी किसी भी फेरी वाले को ना दें और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करके उन सभी को ये जानकारी दे दें कि इस तरह का कोई भी फ़ोन किसी भी प्रकार का हो, कितना भी ख़राब हो, कोई भी डाटा डिलीट कर दिया हो, लेकिन वो फ़ोन कभी भी कबाड़ी वाले को नहीं बेचना चाहिए। अब एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा मैं, बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें गरीब फेरी वालों को रोककर उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा भी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर फेरी वाला साइबर फ्रॉड से मिला हुआ है या फिर साइबर फ्रॉड वाला है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि इन मोबाइलों से क्या क्या हो सकता है, लेकिन उन्हें कुछ लोग कह देते हैं कि हम आपके फ़ोन खरीद लेंगे, इस तरीके से आप फ़ोन लेकर आ जाओ, और वो गरीब लालच में आकर फेरी करने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अगर आपको कोई ऐसा दिखता है तो सबसे पहली चीज़ तो आप खुद अपनी सुरक्षा करें और फेरी वाले को अपना फ़ोन ना दें और ना किसी को परिवार में देने दें। और अगर आप उसे समझाना ही चाहते हैं तो आराम से उसे समझा सकते हैं कि आप इस तरीके से फ़ोन ले जाके ना बेचें, इससे एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है और इससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरों से कोई भी मना कर दें कि आप फेरी वालों को अपने ख़राब या फिर किसी भी तरह की कोई भी डिवाइस ना दें। लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी गई हैं कि फेरी वालों को कई तरह से परेशान किया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी फेरी वाले साइबर फ्रॉड से मिले हुए हैं या फिर साइबर फ्रॉड हैं। कुछ गरीब अपना धंधा भी चलाते हैं और उन्हें इस बात के बारे में जानकारी नहीं होती है और कुछ लोग उनके पीछे छिपकर काम करते हैं। तो आप उन्हें आराम से समझा सकते हैं और इस काम के लिए मना भी कर सकते हैं। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप अपनी सुरक्षा करें और अपने फ़ोन किसी भी फेरी वाले को ना दें और अपने घर परिवार या फिर अपने जो अजीज़ अकारिब हैं उनसे फ़ोन ना देने दें। तो इस तरह से किसी को परेशान करना भी ठीक नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। कुछ गरीब लोग होते हैं जो अपना धंधा रोजी रोटी चलाने के लिए आते हैं, तो उनको परेशान ना किया जाए, बल्कि उन्हें आराम से समझा दें कि ये काम सही नहीं है। आप मोबाइल को छोड़ के बाकी और चीज़ों के भी काम कर सकते हैं और अपनी रोजी रोटी को चला सकते हैं।